नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बड़ा है। क्या सरकार जनता की संपत्ति को औने पौने दामों पर बेच रही है? विपक्ष का आरोप है कि एयरपोर्ट से लेकर के कोयला खदानों तक, रेलवे जमीन से लेकर के सरकारी कंपनियों तक और सब कुछ सस्ते में बेचा जा रहा है और फायदा सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को मिल रहा है, जैसे कि अडानी और अंबानी। आइए इन तथ्यों और आंकड़ों के साथ देखें कि असलियत आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं एक बहुत अहम मुद्दे पर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमारी आज की सरकार अपने जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको औने पौने दाम पे बेच रही है। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने का डेटा देखते हैं। 1991 में अब तक जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है उसका करीब 72% हिस्सा सिर्फ 2014 के बाद हुआ है, यानी मोदी की सरकार के दौरे में। कुल मिलाकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने संपत्ति को बेचकर उठाए। और अगर हम आगे की कुछ केस स्टडी के बारे में बात करें तो सबसे पहला केस जो आता है वो होता है एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन। 2019 में सरकार ने एक ही बार में 6 एयरपोर्ट्स का निजीकरण करने के लिए खोले। नियमों को बदला गया और सभी 6 एयरपोर्ट्स एक ही कंपनी अडानी ग्रुप को दे दिए गए। विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या यह निष्पक्ष बिडिंग थी या ये एक पहले से किया हुआ एक तय खेल। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो गुजरात की एक जमीन की अगर बात आए तो गुजरात विधानसभा में खुद सरकार ने यह स्वीकार किया कि अडानी ग्रुप को लगभग 14,000 एकड़ जमीन दी गई। दरें कहीं कहीं सिर्फ ₹1 या ₹32 प्रति वर्ग मीटर। बाद में वही जमीन अरबों की कीमत है। आलोचक कहते हैं कि ये जनता की संपत्ति है जो सस्ते में बेच दी। और अगर हम एक और मुद्दे की बात करें तो अयोध्या, ये कभी भी पीछे नहीं छूट पाएगा ये मुद्दा। अयोध्या में अगर हम बात करें तो सन 2023 की बात है। ये अयोध्या के पास एक भूमि पहले बीजेपी से जुड़े लोगों से जुड़ी कंपनी ने खरीदी और कुछ ही समय बाद वही भूमि अडानी ग्रुप को 3 गुना कीमत कम पर, ध्यान दीजिएगा, कम कीमत पर 3 गुना कम कीमत पर बेच दी गई। अब सवाल यह है कि क्या आम किसान या आम नागरिक को ऐसे मौके मिलते हैं या फिर ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए ही ये मौके होते हैं। सरकार का कहना है कि ये कदम जरूरी है, निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और